25 दिसंबर 2023 मुंबई की पुलिस को एक खाली इमारत से एक लड़की की लाश मिली। नेहा शर्मा 26 साल, आईटी प्रोफेशनल। मौत की वजह पुलिस रिपोर्ट में लिखा था दिल का दौरा, लेकिन असल हकीकत कुछ और थी। इसके हाथ में जो तोहफा मिला था, इसके इर्द गिर्द जो अजीब निशानात थे, और सबसे बड़ी बात, इसकी आंखों में जो खौफ जमा हुआ था, वो किसी आम मौत की निशानी नहीं थी। ये कहानी इस रात की है जब नेहा ने अपना आखिरी क्रिसमस तोहफा खोला था। अगर आपको ऐसी खौफनाक और असरार से भरी कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो कर लें। ये एक छोटा सा क्लिक है, लेकिन इससे मुझे ऐसी और कहानियां अब तक पहुंचाने में मदद हासिल होती है। अब चलिए वापस नेहा की तरफ और देखते हैं कि इसके साथ आगे क्या हुआ। क्रिसमस का मौसम खुशियों और रोशनियों का वक्त होना चाहिए। नेहा के लिए, मुंबई की एक आईटी कंपनी में काम करने वाली इस लड़की के लिए यह साल का सबसे पसंदीदा महीना था। दिसंबर की ठंडी पवन, सजे हुए दफ्तर और सीक्रेट सेंटर का खेल। इस साल भी ऑफिस में सब ने सीक्रेट सेंटर के लिए नाम डाले थे और नेहा को अपने तोहफे का बहुत इंतजार था। पहले दिन जब वो अपनी मेज पर पहुंची, तो एक सुर्ख रंग का खूबसूरत बॉक्स रखा था, गोल्डन रिबन से बंधा हुआ, और उस पर एक छोटा सा कार्ड था जिस पर लिखा था, पहला तोहफा तुम्हारे लिए खास है। नेहा ने खुश होकर बॉक्स खोला। अंदर एक खूबसूरत स्नो ग्लोब था जिसमें एक छोटी सी लड़की की फिगर थी, लेकिन जब इसने इसे हिलाया तो पानी की बजाय इसमें कोई सुर्खमाया था जो खून जैसा लग रहा था, और वो लड़की की फिगर भी अजीब थी। इसके हाथ बंधे हुए थे और जबड़ा खुला हुआ था, जैसे वो मदद के लिए चीख रही हो। नेहा को ये तोहफा बहुत अजीब लगा, लेकिन इसने सोचा कि शायद किसी ने मजाक किया है। उसने स्नो ग्लोब को अपने पर्स में रख लिया और दिन भर काम में मसरूफ रही, लेकिन दिन भर उसे एक अजीब सी बेताबी महसूस होती रही। जब भी वो इस स्नो ग्लोब को देखती, इसे लगता कि इस छोटी लड़की की आंखें उसकी तरफ देख रही है। इस रात जब नेहा घर पहुंची, तो उसने स्नो ग्लोब को अपनी शेल्फ पर रख दिया। रात को जब वो सोने लगी, तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक बच्ची के रोने की आवाज, बहुत हल्की, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। नेहा ने सोचा कि शायद पड़ोस में किसी बच्चे की आवाज है, और वो वापस सो गई। अगले दिन ऑफिस में उसकी मेज पर दूसरा तोहफा रखा था। इस बार सफेद कागज में लिपटा हुआ, और उस पर काली स्याही से लिखा था, दूसरा तोहफा एक याद है। नेहा ने जब बॉक्स खोला, तो अंदर एक पुरानी डायरी थी। पीले पड़ चुके सफ़हात, बहुत पुरानी लिखाई, और हर सफ़े पर एक ही नाम बार बार लिखा था, नेहा। लेकिन ये इसकी हैंडराइटिंग नहीं थी। आखिरी सफ़े पर एक तस्वीर चिपकी थी, एक पुरानी सिया सफेद तस्वीर जिसमें एक लड़की अपनी मां के साथ खड़ी थी। हैरत की बात यह थी कि वो लड़की बिल्कुल नेहा जैसी लग रही थी, और उसके नीचे तारीख लिखी थी 24 दिसंबर 1995। नेहा की पैदाइश से 5 साल पहले की तारीख। नेहा ने अपने साथियों से पूछा कि ये तोहफे किसने भेजे हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। सीक्रेट सेंटर की लिस्ट में इसका नाम कबीर के सामने था, जो ऑफिस का एक नया लड़का था जो सिर्फ 2 महीने पहले आया था। लेकिन जब इसने कबीर से पूछा, तो उसने कहा कि उसने अभी तक तोहफा नहीं दिया है और वो अगले हफ्ते देगा। तो फिर ये तोहफे किसने भेजे, और इस डायरी में नेहा का नाम क्यों लिखा था? नेहा को अब डर लगने लगा था। इस रात जब वो घर गई, तो उसने वो डायरी अच्छी तरह से पढ़ी। हर सफ़े पर एक कहानी थी, एक लड़की की कहानी जो अपने वालिदैन से बहुत प्यार करती थी। लेकिन क्रिसमस की एक रात उनके घर में आग लग गई। वो लड़की अपनी मां को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुद ही आग में जलकर मर गई, और उस लड़की का नाम भी नेहा था। इस रात नेहा को नींद नहीं आई। वही बच्ची के रोने की आवाज अब और जोर से आ रही थी, और जब इसने शेल्फ की तरफ देखा, तो वो स्नो ग्लोब अपने आप हरकत कर रहा था। इसके अंदर का सुर्ख माया बुलबुले बना रहा था,
और वो छोटी लड़की की फिगर अब नेहा की तरफ देख रही थी। तीसरे दिन जब नेहा ऑफिस पहुंची तो उसकी मेज पर तीसरा तोहफा था। इस बार कोई रैपिंग नहीं थी, सिर्फ एक सादा सफेद लिफाफा। इसके अंदर एक चाबी थी और एक पता लिखा था, 42 हिल व्यू सोसाइटी, नोएडा। और नीचे लिखा था, आखिरी तोहफा यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा है। 24 दिसंबर रात 11 बजे। नेहा को अब समझ आ गया था कि यह कोई मामूली सीक्रेट सेंटर नहीं था। उसने पुलिस को फोन करने की सोची, लेकिन वो क्या कहती कि उसे अजीब तोहफे मिल रहे हैं। कोई यकीन नहीं करता। उसने फैसला किया कि वो खुद इस पते पर जाएगी और देखेगी कि ये सब किया है। क्रिसमस की रात 24 दिसंबर नेहा इस पते पर पहुंची। ये एक पुरानी इमारत थी जो सालों से खाली पड़ी थी। जंग आलूद दरवाजे, टूटी खिड़कियां और हर तरफ अंधेरा। नेहा ने हिचकिचाते हुए चाबी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। अंदर का मंजर देखकर नेहा की सांस रुक गई। पूरा अपार्टमेंट क्रिसमस डेकोरेशन से सजा हुआ था, लेकिन सब कुछ पुराना, धूल से भरा और सड़ने लगा था। एक कोने में एक बड़ा क्रिसमस ट्री था जिसके नीचे ढेर सारे तोहफे रखे थे और दीवार पर बहुत सारी तस्वीरें लगी थीं। सब में वही लड़की थी जो डायरी की तस्वीर में थी। तभी नेहा को एहसास हुआ, ये वही अपार्टमेंट था जहां 1995 में आग लगी थी। यही वो जगह थी जहां वो पुरानी नेहा अपनी मां के साथ रहती थी। लेकिन ये सब यहां इतना प्रिजर्व्ड कैसे था और उसे क्यों बुलाया गया? तभी घड़ी ने 11 बजाए और अचानक पूरा अपार्टमेंट ठंडा हो गया। क्रिसमस ट्री की लाइट्स जलने लगी, पुरानी, टिमटिमाती हुई, खराब रोशनी। और नेहा ने देखा कि वहां कोई खड़ा था। एक औरत, जली हुई, इसके कपड़े जले हुए, चेहरा झुलसा हुआ, लेकिन आंखें बिल्कुल जिंदा और नेहा की तरफ तक रही थी। इसके हाथ में एक तोहफा था। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता नेहा की तरफ बढ़ने लगी और बोलने लगी कि मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? मैं तुम्हारी मां हूं, असली मां, जिसने तुम्हें जन्म दिया। लेकिन इस आग में मैं मर गई और तुम कहीं और पैदा हुई। लेकिन आज क्रिसमस है, आज हम फिर से एक साथ होंगे, हमेशा के लिए। नेहा समझ गई, ये दूसरे जन्म का मामला नहीं था। ये एक रूह थी जो अपनी बेटी की तलाश में सालों से भटक रही थी। और उसने नेहा को अपनी बेटी समझ लिया था क्योंकि दोनों का नाम और चेहरा मिलता था। नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया और खिड़कियां भी। अब वो फंस चुकी थी। वो औरत करीब आती जा रही थी, अपना वो तोहफा बढ़ाते हुए, और कह रही थी कि ये तुम्हारा आखिरी तोहफा है। नेहा ने जोर से चीख मारी, लेकिन कोई नहीं आया। वो औरत इसके और करीब आ गई और अपनी जली हुई बाजुओं से नेहा को सीने से लगा लिया। एक ठंडा, बर्फीला एहसास जो नेहा के पूरे जिस्म में फैल गया। इसका दिल तेज तेज धड़कने लगा, फिर आहिस्ता और फिर दिल धड़कना बंद हो गया। अगली सुबह 25 दिसंबर, क्रिसमस का दिन, सिक्योरिटी गार्ड ने इस पुरानी इमारत में एक शोर सुना था रात को, और जब उसने सुबह अंदर देखा तो नेहा की लाश वहां फर्श पर पड़ी थी। इसी वक्त फौरन पुलिस को इत्तिला दी गई। जब पुलिस और फोरेंसिक टीम आई तो एक अजीब मंजर था। नेहा की लाश बिल्कुल ठंडी थी, लेकिन कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल था। इसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं था, कोई निशान नहीं था। बस इसकी आंखें खुली हुई थीं और इसमें एक ऐसा खौफ था जो मौत के बाद भी नहीं गया था। अपार्टमेंट बिल्कुल खाली था। कोई क्रिसमस सजावट नहीं थी, कोई तोहफे नहीं थे, बस एक टूटा हुआ, वीरान अपार्टमेंट। लेकिन नेहा के हाथ में एक चीज थी, मजबूती से पकड़ी हुई। एक पुरानी, जली हुई तस्वीर, एक मां और बेटी की, और उसके पीछे लिखा था, मेरी क्रिसमस, मेरी बेटी, हमेशा तुम्हारे साथ। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की।
उन्हें पता चला कि नेहा ने अपने ऑफिस में किसी को बताया था कि उसे अजीब तोहफे मिल रहे। इसके घर से वो स्नोग्लोब और डायरी मिली, और जब उन्होंने रिकॉर्ड्स चेक किए तो एक चौंका देने वाली बात सामने आई। यही फ्लैट 42 नंबर वाला 24 दिसंबर 1995 को एक भयानक आग का शिकार हुआ था। एक मां और उसकी 5 साल की बेटी इस आग में जलकर मर गए थे। बेटी का नाम नेहा था, और सबसे हैरानकुन बात, इस बेटी का चेहरा मरने वाली नेहा शर्मा से बिल्कुल मिलता था। पुलिस ने केस को हार्ट अटैक से मौत करार दिया। उन्होंने कहा कि नेहा को पैनिक अटैक आया होगा और उसका दिल रुक गया। लेकिन जो लोग इस रात वहां थे, जिन्होंने इसकी लाश देखी, वो जानते थे कि ये कोई आम मौत नहीं थी। नेहा के ऑफिस वालों ने बताया कि इसके मेज पर अब भी कभी कभार एक सुर्ख बॉक्स नजर आता है, और हर 24 दिसंबर को इस पुरानी इमारत से एक बच्ची के रोने की आवाज आती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो मां अब भी अपनी बेटी को ढूंढ रही है, और जो भी इस नाम का हो, जो भी इस चेहरे का हो, वो उसे अपने साथ ले जाती है। आपके ख्याल में क्या वाकई वो रूह अब भी वहां है? क्या दूसरा जन्म हकीकत हो सकता है? अपनी राय कमेंट्स में लिखी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, फॉलो करें और बेल आइकन दबा दें। अगली बार तक महफूज रहें और अजनबियों के तोहफे कभी ना लें।